नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है सी शार्प के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकैप्सुलेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या है। Encapsulation means hiding data and controlling access to it using methods or properties. It is one of the main concepts of object-oriented programming. तो सिंपल मीनिंग में हम ये देखते हैं कि इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब होता है। बाइंडिंग डेटा एंड मेथड्स इनटू वन क्लास एंड हाइडिंग सेंसिटिव डेटा यूजिंग प्राइवेट। मतलब कि क्या कहना चाह रहे हैं कि इनकैप्सुलेशन का मतलब है कि हम जो भी हमारा डेटा है उसको अच्छी तरह से हाइड करें, उसका सिर्फ कंट्रोल्ड एक्सेस दे ताकि कोई भी उसका मिसयूज ना कर सके या फिर कोई भी उसको मॉडिफाई ना कर सके। और बाइंडिंग डेटा, बाइंडिंग का मतलब क्या है कि जो भी रिलेटेड डेटा है, जो भी रिलेटेड मेथड्स है, उन सब चीज़ों को एक साथ एक जगह पर रखें और उनको अच्छे से सिक्योर करें। तो ये होता है इनकैप्सुलेशन। तो चलिए मैं आपको कोड के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर हमारे पास इनकैप्सुलेशन नहीं होगा तो हमारे पास कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब देखिए, जैसे कि मेरे पास एक क्लास स्टूडेंट, उसके अंदर मैंने एक पब्लिक फील्ड बनाई है इन मार्क्स। अब देखिए, जो भी मार्क्स है वो या तो ज़ीरो हो सकते हैं या फिर मैक्सिमम हो सकते हैं। कभी भी किसी के मार्क्स नेगेटिव में नहीं आते हैं। अगर आप कोई स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें तो नेगेटिव मार्क्स आ सकते हैं। बट हम अगर पॉजिटिव मार्क्स के सिनेरियो लेके चले तो क्या हो सकता है कि आप चाहते हो कि जो मार्क्स है वो बस 0 से 100 के बीच में हो। पर अगर मैं इसको नेगेटिव मार्क्स दे दूँ, मैं यहाँ पर इसको मार्क्स दे देती हूँ -100 और फिर मैं इसको करती हूँ प्रिंट। तो देखिए, अगर आप कोई सा ऐसे एग्जाम दे रहे हो जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उसके अंदर मिनिमम मार्क्स तो 0 हो सकते हैं या मैक्सिमम मार्क्स 100 हो सकते हैं, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं चलेगी। पर देखिए, इस केस में मैं क्या स्टूडेंट्स को नेगेटिव मार्क्स असाइन कर पा रही हूँ और ये मुझे ना प्रिंट करके भी दे देगा। देखिए, इसमें हमें कुछ भी एरर थ्रो नहीं करा कि हम नेगेटिव में मार्क्स को नहीं लिख सकते या कुछ भी। हम इसमें कुछ भी वैल्यू डाल रहे और ये एक्सेप्ट कर रहा है, जो कि क्या है, गलत चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर हम नेगेटिव में मार्क्स नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए हमें किसकी ज़रूरत है, इनकैप्सुलेशन की, ताकि ये जो मार्क्स है ना, इसको कोई कैसे भी मॉडिफाई ना कर पाए। एक इसका पर्टिकुलर रूल होना चाहिए, कुछ लोग ही इसे एक्सेस कर पाए और किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू ही इसे मॉडिफाई कर पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें इनकैप्सुलेशन यूज़ करना है ना, तो हमें इसको क्या कर देंगे, प्राइवेट। अगर हम इसे प्राइवेट रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये बस इस क्लास के अंदर ही एक्सेस हो पाएगा। इस क्लास के बाहर हम इन मार्क्स को एक्सेस नहीं कर सकते। और उसके बाद हमें क्या इंश्योर करना है कि जो भी ये मार्क्स है वो क्या होने चाहिए, पॉजिटिव ही होने चाहिए, 0 से 100 के बीच में, नेगेटिव में नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगी, सेट मार्क्स। तो देखिए, यहाँ पर मैंने मार्क्स को कर दिया प्राइवेट और उसके बाद मैंने एक मेथड क्रिएट करी है, सेट मार्क्स। उसके अंदर मैं क्या पास करूँगी, जो भी यूज़र उसको इनपुट दे रहा है मार्क्स के लिए वो। और फिर मैं चेक कर रही हूँ कि क्या जो यूज़र ने इनपुट दिया है वो ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 100 है। तभी जो मार्क्स है ना, उसको जो यूज़र ने वैल्यू दी है उसके बराबर करो, वरना क्या बोल दो कि मार्क्स क्या है, इनवैलिड। तो इसके थ्रू मैं क्या कर रही हूँ, ये सेट मार्क्स के थ्रू मैं जो मार्क्स की वैल्यू है ना वो मैं सेट कर पा रही हूँ एक पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग, कि अगर ये 0 या 100 के बीच में है तभी उसको मार्क्स के बराबर करो। और मैंने एक दूसरी मेथड बनाई है, पब्लिक इंट गेट मार्क्स। इसके अंदर मैं क्या करूँगी, जो भी मार्क्स है उनको रिटर्न कर दूंगी। जैसे जो यूज़र ने वैल्यू सेट करी है उसको मैं इसके थ्रू एक्सेस कर पाऊंगी या आउटपुट दिखा पाऊंगी। तो चलिए मैं आपको प्रोग्राम डॉट सी एस में इसे लिख के बताती हूँ। अब देखिए, अब जैसे ही मैंने ना यहाँ पर देखिए, पहले ये फील्ड क्या थी, पब्लिक। अब जैसे ही मैंने इसको प्राइवेट करा है ना, हमें यहाँ पर एरर आने लग गए हैं। ये क्या कर रहा है, स्टूडेंट डॉट मार्क्स इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। देखिए, अब हमने इसे प्राइवेट कर दिया है, इसलिए अब मैं सीधे यहाँ पर मार्क्स को एक्सेस नहीं कर सकती हूँ। मैं उस क्लास तक ही इसको एक्सेस कर सकती हूँ, इस क्लास के बाहर मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकती। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं अब इसे बोल देती हूँ कि स्टूडेंट डॉट सेट मार्क्स। अब मैं ना
ये मेथड को कॉल करती हूँ और इसके अंदर मैं क्या दे देती हूँ, एक पॉजिटिव वैल्यू देती हूँ जो कि क्या है 0 से 100 के बीच में। और उसके बाद मैं कॉल करती हूँ स्टूडेंट डॉट गेट मार्क्स। तो अब देखिए, अब मुझे 85 प्रिंट होकर मिल जाएगा। अपन इसे कंसोल डॉट राइट लाइन में लिख देते हैं ताकि हमें ये आउटपुट जैसे प्रिंट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमें 85 एज मार्क्स आउटपुट में मिल गए हैं। अब अगर मैं यहाँ पर कोई नेगेटिव वैल्यू डाल दूँ, अगर मैं यहाँ पर -85 लिख दूँ, तो देखिएगा ये अब हमें क्या देगा, ये अब हमें प्रिंट करके देगा इनवैलिड मार्क्स। तो देखिए इसने अब हमें क्या प्रिंट करके दे दिया, इनवैलिड मार्क्स, क्योंकि जो ये नेगेटिव वैल्यू है ये अब एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि हमने पहले क्राइटेरिया लगा दिया है कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 100 है तभी क्या करो, मार्क्स प्रिंट करो। और आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि उसने हमें दूसरी लाइन में क्या प्रिंट करके दिया था, 0। 0 इसलिए उसने प्रिंट करके दिया क्योंकि यहाँ पर ये जो 0 है वो क्यों आया है, क्योंकि हमने क्या लिया है, प्राइवेट इंट मार्क्स। तो अगर इंट में अगर कुछ भी वैल्यू नहीं आई है तो इंट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहती है, 0। इसी कारण से जब हमारे मार्क्स नेगेटिव में है तो उसने क्या करा, मार्क्स में कुछ वैल्यू नहीं है तो उसने डिफॉल्ट वैल्यू 0 प्रिंट करके हमें दे दी। तो इसी के साथ हमने देखा कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है, हम इनकैप्सुलेशन को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। अब सी शार्प के अंदर ना एक बहुत प्यारी चीज है, गेट सेट। तो आप देखिए ये जो हमारे इनकैप्सुलेशन का कोड है, अब इसी को हम एक अलग तरीके से लिख सकते हैं गेट सेट के थ्रू। अब मैं आपको बताती हूँ कि गेट और सेट क्या होता है सी शार्प के अंदर। गेट का मतलब होता है रीड वैल्यू, सेट का मतलब होता है असाइन अपडेट वैल्यू। और ये गेट और सेट क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है सी शार्प के अंदर। तो जैसे कि मैं आपको ना एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। अब जैसे कि आप ये क्लास ले लीजिए एम्प्लॉय, इसके अंदर मैंने एक प्राइवेट फील्ड बनाई है नेम, और फिर मैंने एन को कैपिटल करके एक दूसरा वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर मैंने क्या प्रॉपर्टीज रख दी, गेट और सेट। अब ये गेट का काम करता है कि रिटर्न नेम, मतलब कि ये क्या करेगा, बस वैल्यू रिटर्न करेगा, अपडेट नहीं करेगा। और अगर हम किसी वेरिएबल के अंदर सेट लगा दें तो सेट क्या प्रॉपर्टी करती है, ये जो सेट प्रॉपर्टी है वो क्या कर देती है, हमें उस चीज में अपडेशन परफॉर्म करने देती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर, मैं आपको कोड के थ्रू बताती हूँ कि अगर मैं एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊं और अगर मैं एम्प्लॉय का नाम रख दूं कुछ भी, तो देखिए अब मैंने इसका नाम रख दिया है जॉन डो। अब मैं इसको ना प्रिंट करके देखती हूँ। तो देखिए इसने हमें जॉन डो प्रिंट करके दे दिया है। मैं ना ऊपर वाले कोड को कमेंट आउट कर देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी बनी रहे कि हम अभी क्या एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब आप एक चीज नोटिस करिए कि ये जो स्ट्रिंग है ये तो प्राइवेट थी, पर फिर भी हम इसके अंदर मॉडिफिकेशन कैसे कर पाए, किसके थ्रू, ये सेट के थ्रू। क्योंकि यहाँ पर सेट क्या करता है कि हमें किसी भी वैल्यू को मॉडिफाई करने की इजाजत दे देता है या फिर हमें परमिशन दे देता है। तो देखिए हमने क्या करा कि हमने यहाँ पर इस नेम को कॉल करा, ये पब्लिक है, इसे मैं यहाँ पर एक्सेस कर सकती हूँ, और मैंने इसको क्या नाम दे दिया, जॉन डो। तब ये इंटरनली क्या कर रहा है कि अगर मैं इसके अंदर कुछ भी वैल्यू पास कर रही हूँ ना तो वो इसको किसके बराबर कर दे रहा है, जो हमने प्राइवेट फील्ड नेम बनाई है उसके बराबर। अब अगर मैं यहाँ पर से ये सेट हटा दूँ तो फिर क्या मैं इस वैल्यू को मॉडिफाई कर पाऊंगी, क्या मैं इस नेम के अंदर वैल्यू रख पाऊंगी, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। ऐसा मैं क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि जो गेट है ना वो बस हमें क्या देता है कि हम कुछ वैल्यू रीड कर सके, हमें बस वो डिस्प्ले हो सके, हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो अगर हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है उसके लिए हमें सेट की ज़रूरत है। तो देखिए अगर मैंने यहाँ पर ये हटा दिया तो देखिए हमें यहाँ पर एरर थ्रो करने लग गया, प्रॉपर्टी और इंडेक्सर एम्प्लॉय डॉट नेम कैन नॉट बी असाइंड टू, इट इज रीड ओनली। देखिए इसने हमें बोल दिया कि बस अब रीड ओनली बचा है भैया, क्योंकि यहाँ पर हमने सेट प्रॉपर्टी हटा दी है। तो इसी के थ्रू हमने देखा कि गेट और सेट क्या होते हैं सी शार्प के अंदर और उनके थ्रू हम इनकैप्सुलेशन कैसे अचीव करते हैं। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ इनकैप्सुलेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस।
तो दोस्तों ये है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनकैप्सुलेशन से। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, हम इनकैप्सुलेशन कैसे अचीव करते हैं, प्राइवेट और पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर्स के बीच का डिफरेंस क्या है, प्रॉपर्टीज क्या होती है सी शार्प के अंदर, गेट और सेट का क्या मतलब होता है। और ये भी मैंने आपको बताया कि अगर हमारे साथ सिर्फ गेट है और कोई सेट नहीं है तो क्या होता है, हमारी वो जो फील्ड है वो बस रीड ओनली बन जाती है, हम उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फील्ड एंड अ प्रॉपर्टी, कैन इनकैप्सुलेशन बी अचीव्ड विदाउट प्रॉपर्टीज। तो मैंने जैसे कि कोड के थ्रू बताया, गेट और सेट से पहले मैंने बिना उनका यूज करे आपको इनकैप्सुलेशन दिखाया था कि हम कैसे इनकैप्सुलेशन कर सकते हैं। तो ये हमसे पूछ रहे कि क्या हम इनकैप्सुलेशन अचीव कर सकते हैं विदाउट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज मतलब गेट और सेट के बिना। तो आंसर क्या है, हाँ। और राइट अ सिंपल सी शार्प प्रोग्राम डिमॉन्स्ट्रेटिंग इनकैप्सुलेशन। दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है। जैसे मैंने आपको स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेके बताया कि हम इनकैप्सुलेशन कैसे करते हैं, उसी तरह से आपको ये आपकी पसंद का एग्जाम्पल लेके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कैसे इनकैप्सुलेशन अचीव करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमने देखा कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है सी शार्प में।